एक बार की बात है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अरे मेरी फूल जैसी गोरी आराम कर रही है। कालू, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने को दे सकते हो? हाँ गोरी, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना देता हूँ। बताओ कहाँ पर रखा है? मुझे माफ़ करो कालू, घर में खाना ख़त्म हो गया है। मेरे प्यारे कालू, मेरे अच्छे कालू, क्या तुम बाहर से मेरे लिए कुछ खाना ला सकते हो? तुम्हारे लिए तो मैं चांद भी ला सकता हूँ। नहीं कालू, मुझे चांद नहीं चाहिए। तुम बस मेरे लिए बाहर से खाना लेकर आ जाओ। ठीक है गोरी, मैं बस अभी लाता हूँ। कालू कौवा खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। मेरी गोरी को भूख लगी है। जल्दी से मुझे उसके लिए खाना ले जाना होगा। टूनी और तोती दोनों कालू को जाते हुए देखते हैं। अरे टूनी, उधर देखो, वो कामचोर कौवा कहीं जा रहा है। ज़रूर गोरी ने कोई फरमाइश की होगी। चलो, कम से कम इसी बहाने कौवे भाई काम तो कर रहे हैं, वरना वो तो हर वक्त आराम करते थे। तुम सही कह रही हो टूनी। कालू और गोरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों के प्यार को किसी की नज़र ना लगे। दोनों ऐसे ही बातें करते हैं और दूसरी तरफ कालू कौवे को खाना मिल जाता है। अरे वाह, मुझे ये आम मिल गया। गोरी ये आम खाकर बहुत खुश हो जाएगी। फिर वो मुझसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगेगी। कालू कौवा वो आम ले जाता है और तोती और टोनी कालू को आवाज़ लगाते हैं। अरे ये दोनों मुझे क्यों बुला रहे हैं? जाकर देखता हूँ। कालू कौवा उन दोनों के पास आता है। क्या हुआ? तुम दोनों मुझे क्यों बुलाया? अरे कौवे भाई, तुम ये आम किसके लिए ले जा रहे हो? अरे टूनी, ये किसके लिए ले जा रहा होगा? गोरी के लिए और किसके लिए? तुम दोनों हंसना बंद करो। ये आम खाकर मेरी गोरी खुश हो जाएगी। इस आम पर सिर्फ गोरी का नाम लिखा है। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। गोरी देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए ये आम लाया हूँ। अरे वाह कालू जी, आप तो बहुत अच्छे हैं। मेरा तो आम खाने का ही मन कर रहा था और आप आम लेकर भी आ गए। कोई बात नहीं गोरी, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। ऐसे ही दोनों बातें करते हैं कि तभी वहाँ पर तोती का बेटा मिट्ठू आता है। कौवे अंकल, मेरे घर पर खाने को कुछ नहीं है। माँ ने कहा जाकर कौवे अंकल से खाना मांग लो। कौवे अंकल, आप मुझे कुछ खाने को दीजिए ना। ये कैसी जोर ज़बरदस्ती है? मैं ये खाना अपनी गोरी के लिए लाया हूँ। ये मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कौवे अंकल, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बस थोड़ा सा ही खाऊंगा। अरे बददिमाग बच्चे, कहा ना कि तुम्हें खाना नहीं देंगे हम। चलो निकलो यहाँ से। मेरे घर के अंदर से अभी के अभी निकलो। गोरी आंटी, आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कौवे अंकल से बात कर रहा हूँ। ये सुनकर गोरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगे। मेरे कालू ने भी मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अब गोरी अपने चोंच से मिट्ठू को मारती है। बच्चा होने के कारण मिट्ठू उसी वक्त दम तोड़ देता है। अरे गोरी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो इसे मार दिया। अब जंगल के सभी पक्षी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कालू, मुझे बहुत डर लग रहा है कालू। मैं इसे मारना नहीं चाहती थी, मुझे बस गुस्सा आ गया। प्लीज़ कालू, मुझे बचा लो। तुम फिक्र मत करो गोरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी कौवे के घर तोती आती है। कौवे भाई, दरवाज़ा खोलें, मेरा मिट्ठू आपके यहाँ आया है। कालू, तोती तो यहाँ आ गई। प्लीज़ मुझे बचा लो कालू। अब हम क्या करें? हमें इसे छिपाना होगा। चलो गोरी, हम दोनों इसे बक्से के पीछे छिपा देते हैं।
हाँ हाँ कालू, जल्दी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कालू कौवा मिट्ठू को छिपाता ही है कि तभी घर के अंदर तोती आ जाती है। अरे मेरा मिट्टू, मेरे मिट्टू को तुम दोनों ने मार दिया। मेरा मिट्टू। तोती इतने जोर से रोती है कि उसकी आवाज़ सुनकर टूनी भी वहाँ आ जाती है। ये क्या, मिट्टू को किसने मारा? मुझे माफ़ कर दो, मेरा मारने का बिल्कुल इरादा नहीं था। हाँ हाँ, हमें माफ़ कर दो, ये बस अपने आप मर गया। चुप करो, मेरे बच्चे को तुम दोनों ने मारा है। अब मैं तुम दोनों की शिकायत चील राजा से करूँगी। तोती चील राजा को सारी बात बता देती है और चील राजा गोरी को पिंजरे में बंद कर देते हैं और कुछ दिनों बाद गोरी को फांसी पर चढ़ा देते हैं। गोरी की मौत से कालू कौवा बहुत नाराज़ होता है। इन सब ने मेरी गोरी को मारा है, अब मैं इन सब से बदला लूँगा। मैं इन सब के बच्चे को मार दूँगा। कालू कौवा बहुत गुस्से में होता है और वो एक छुरा लेकर तोती के घोंसले के पास छिप जाता है। मैं इस तोती का दूसरा बच्चा भी मार दूँगा। बस एक बार ये अपने बच्चे से दूर हटे तो मैं फौरन मार दूँगा। मेरे बच्चे, तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने को लाती हूँ, तुम बस मेरा यहीं इंतज़ार करो। ऐसा कहकर तोती वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा तोती के बच्चे को काट देता है। ये मेरी गोरी को फांसी पर चढ़ाने की सज़ा है। उस टूनी का भी मेरी गोरी को मारने में हाथ है। मैं उसके बच्चे को भी मार दूँगा। अरे हाय, मेरे बच्चे को किसने मारा? मेरा बच्चा। दूसरी तरफ टूनी कालू को छुड़ा ले जाते हुए देख लेती है। अरे ये कौवे भाई खून से लदा चाकू कहाँ ले जा रहे हैं? ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मैं उस तरफ जाकर देखती हूँ। टूनी तोती के पास आती है। टूनी देखो न, मेरे बच्चे को किसी ने मार दिया। एक बच्चे को गोरी ने मार दिया था और दूसरे को पता नहीं किसने मार दिया। शायद मुझे पता है कि तुम्हारे बच्चे को किसने मारा है। मैंने अभी कौवे भाई को खून से लदा चाकू ले जाते हुए देखा। उस कौवे ने ज़रूर अपनी गोरी का बदला लिया है मुझसे। टूनी, तुम अपने बच्चे के पास जाओ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारे बच्चे को भी मार देगा। शायद तुम सही कह रही हो, मैं अभी जाती हूँ। तुम जाओ टूनी, मैं चील राजा को लेकर वहाँ आती हूँ। टूनी अपने घर आती है और देखती है कि कालू कौवा भी वहीं है। कौवे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरी गोरी मर गई, अब मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। कौवे भाई, अगर तुम ऐसा करोगे तो चील राजा तुम्हें पिंजरे में कैद कर देंगे। मुझे उसका कोई डर नहीं है, मैं गोरी से बहुत प्यार करता था, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा टूनी के बच्चे को मारने जाता है कि तभी वहाँ पर तोती चील राजा को लेकर आती है। कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तोती के बच्चे को मारने की? मैं तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सज़ा दूंगा। मैं तुम्हें जेल में कैद कर दूंगा, उसके बाद तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। चील राजा कालू को पिंजरे में बंद कर देते हैं और गोरी की तरह कुछ दिनों बाद उसको भी फांसी पर चढ़ा देते हैं। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।